दो प्रकार की होती हैं, तीन नहीं, दो प्रकार की, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी हैं वो तीन प्रकार की होती हैं और सेकेंडरी वाली दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बी, एक होती है हैज और एक होती है डू। यहाँ पर प्रेजेंट मॉडल होता है और एक पास्ट मॉडल होता है। जो बी वाली होती हैं, तो बी वाली होती है हमारे पास में इज, आर, एम, वॉज, वर। हैज वाली होती हैं हैज, हैव, हैड। और डू वाली होती हैं डू, डज, डिड। ये वाली होती हैं कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ought to। इसे याद करने का, एक गाना की तरह बनाने का बहुत आसानी से, अगर हम इसे 4-5 बार पढ़ लें तो हमें आसानी से और तेज़ी से याद हो जाएंगे। ये वाली ऐसे पढ़नी है, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to। ये कुल मिलाकर आपके पास 21 मिलेंगी। अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको है बोलते हैं, इसको हैं या हो बोलते हैं। ये एम जो होता है इसे हूँ बोलते हैं, और वॉज को था या थी बोलते हैं, वर को थे या थी बोलते हैं, अंकी बिंदी वाला। डू या डज में जो आता है ता, ती और ते आता है या फिर आद आता है। और हैज़, हैव, हैड जो होता है ये यूज़ किया जाता है चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, नहाया, धोया, खाया, पिया, इस तरीके का। या तो ये यूज़ होंगे या फिर रखता, रखती, रखते, रखते ऐसे आता है, या होता, होती, होते, या फिर पास, ये आते हैं। ये इसमें हैज़ का प्रयोग होता है। कैन का मतलब होता है सकता, सकता, और ये सका। कुड का मतलब होता है सका, सका। मे का मतलब परमिशन लेने के लिए यूज़ किया जाता है और आशीर्वाद वगैरह देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें मैं आज्ञा लिख रहा हूँ, आज्ञा, आज्ञा देना या आज्ञा लेना। माइट का मतलब होता है कम संभावना, कम संभावना। और मे का मतलब संभावना भी होता है। शैल और विल का मतलब दोनों का यूज जो होता है वो गा, गी और गे के लिए यूज किया जाता है। शुड का मतलब चाहिए होता है। विड का मतलब इच्छा प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आप क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। मस्ट का मतलब चाहिए होता है, और जब कोई कार्य 100% करना हो, जरूरी करना हो, तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। ought to भी चाहिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग शिक्षा देने, इसका प्रयोग जो है नैतिक कार्यों के लिए किया जाए, जैसे देश का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों का कहना मानना चाहिए। ऐसी जगह पर ought to का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।